दोस्तों कहते हैं ना कि अनहोनी बताकर नहीं आती और हादसों की कोई कीमत नहीं होती। हादसा होने के बाद के नुकसान की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो इंसानों की हो या पैसों की। लेकिन आज हम आपको हमारी इस वीडियो में ट्रेन के कई ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसमें जाने अनजाने में लापरवाही की वजह से एक भयंकर हादसा हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। और ये छोटी सी लापरवाही हजारों लोगों की जान पर बनाती है। और यह लोग बेखबर अपने सफर के लिए निकलते तो हैं कि आज उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन किसे क्या पता कब उनके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही भयंकर ट्रेन हादसे से रूबरू करवाते हैं जो वाकई काफी दिल दहला देने वाले थे। दोस्तों आज हम आपको भारत की ट्रेन हादसों से नहीं बल्कि भारत से आगे विदेशों में हुए भयंकर ट्रेन हादसों से रूबरू करवाएंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ईरान का नाम आता है। दरअसल ईरान में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का भंडार मौजूद है। इसके अलावा अन्य तरह की कीमती पदार्थ देश में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन कीमती चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ईरान की सरकार रेल माध्यम का प्रयोग करती है। ट्रेन के जरिए ईरान के दूर दराज इलाकों को जोड़ा गया है जहां इनकी सप्लाई की जाती है। हालांकि पेट्रोलियम और सल्फर जैसे ज्वलनशील पदार्थ को ट्रेन के माध्यम से सप्लाई करना खतरे से खाली नहीं होता। इनकी सप्लाई के दौरान हादसे का खतरा बना रहता है। ऐसा ही एक ट्रेन हादसा साल 2004 के दिन ईरान के खुरासान प्रांत के नेहाबूर में हुआ था, जहां करीब 300 लोगों की मौत हो गई। 18 फरवरी 2004 को नेहाबूर शहर से 51 बोगियों वाली एक मालगाड़ी गुजर रही थी। इस मालगाड़ी में पेट्रोल, सल्फर, खाद, कपास लादे गए थे। शहर के अब्बू मुस्लिम स्टेशन पर पहुंचने पर मालगाड़ी की साइडिंग टूट गई, लेकिन ड्राइवर इससे बेखबर रहा। मालगाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी और खतरा बढ़ता जा रहा था। करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और खयम शहर की आबादी की ओर मुड़ गई। हालांकि शहर की आबादी ज्यादा नहीं थी और यह घना बसा हुआ नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि मालगाड़ी में न ड्राइवर और न ही कोई और था, लेकिन बचाव दल को लगा कि आबादी में घुसने की वजह से हो सकता है कि कुछ लोग ट्रेन के नीचे फंसे हों। ऐसे में उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। इसके पलटने से छोटी मोटी आग भी लग गई थी, जिसे तुरंत बुझा दिया गया। अभी तक हालात ज्यादा खराब नहीं दिख रहे थे, लेकिन मालगाड़ी में भरा पेट्रोल, सल्फर और कपास बेहद ही ज्वलनशील थे। लोगों की भीड़ धीरे धीरे घटनास्थल पर इकट्ठा हो रही थी। बचाव कर्मी इस आग को बुझा ही रहे थे कि एक जबरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका 180 टन TNT के बराबर था। इतने जबरदस्त धमाके के बाद घटनास्थल पर मौजूद बचाव कर्मी समेत सभी लोग तुरंत मारे गए। लाशें हवा में उड़ने लगीं और पूरा खयम शहर तबाह हो गया। इसके अलावा खयम शहर के आसपास स्थित 3 शहरों तक भी धमाके का असर देखने को मिला, जहां कांच की खिड़कियां धमाके की आवाज से टूट गईं। ठंड का मौसम होने के बाद भी मालगाड़ी में रखा ज्वलनशील पदार्थ कई दिनों तक जलता रहा। कई दिनों बाद जब आग बुझी तो इलाके का मंजर किसी युद्ध की मैदान की तरह था। चारों ओर धुआं और लाशों के टुकड़े पड़े हुए थे जो धमाके के बाद बिखर गए थे। राज्य के अधिकारियों ने जब मृतकों की लाशों को जमा किया तो पता चला कि इस घटना में 295 लोगों की मौत हुई, जबकि 460 लोग घायल हुए। दुख की बात यह थी कि मालगाड़ी के पलटने के बाद लोगों को बचाने पहुंचे 182 बचाव कर्मी और अधिकारी भी इस धमाके में मारे गए। धमाके के बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के जवान को घटनास्थल पर भेजा गया, जिन्होंने लोगों को बचाने का मोर्चा संभाला। इस हादसे को ईरान के सबसे भयंकर ट्रेन हादसे में से एक माना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 18 फरवरी 2003 को साउथ कोरिया के डेइगो शहर की मेट्रो लाइन के हादसे के बारे में। दरअसल वैन बोल्डिंग स्टेशन से सुबह 9:53 पर एक ट्रेन रवाना हुई, जिसका नंबर था 1079। इस ट्रेन में किम डेई हान नाम का शख्स बैठा था, एक 56 साल का बेरोजगार जो पहले टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन एक स्ट्रोक के चलते वो पार्शियल फॉर्म से लकवे से ग्रस्त हो गया था और यूं उससे टैक्सी ड्राइविंग वाला रोजगार भी छिन गया था। किम ने बाद में बताया था कि वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट से नाखुश था और अपने को मार डालना चाहता था, लेकिन वो ऐसा अकेले में नहीं सबके सामने करना चाहता था। इसलिए ही वो ट्रेन 1079 पर चढ़ा था, एक पिट्ठू बैग के साथ। पिट्ठू बैग में 2 बोतलें और उन बोतलों में गैसोलीन भरा था। जैसे ही मेट्रो वैन बोल्डिंग से आगे बढ़ी, किम अपने हाथ में इन 2 बोतलों और एक लाइटर को जलाने लगा। बाकी लोगों ने बीच बचाव करना चाहा और हाथापाई के दौरान एक बोतल का गैसोलीन नीचे गिर गया, उसमें आग लग गई। ये तब हुआ जब मेट्रो अगले स्टेशन चुनगांगो पहुंच चुकी थी। मेट्रो में कुछ 6 डब्बे थे।
और 2 मिनट के भीतर सभी डब्बों में आग फैल गई। हालांकि इस दौरान 1079 के कई यात्री और खुद किम डेई हान भागकर बच निकलने में कामयाब रहा था। 1080 ट्रेन भी जल्द ही जून गांगो पहुंचने वाली थी, लेकिन चूंकि सीसीटीवी कैमरे में आग की लपटें साफ दिख रही थी, इसलिए सबवे ऑफिसर ने 1080 के ऑपरेटर को सावधान रहने की सूचना दे दी थी। 1080 के जून गांगो स्टेशन पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर ने 1080 की पावर सप्लाई बंद कर दी, जिससे ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती थी। 1080 के ऑपरेटर ने सभी यात्रियों के लिए ट्रेन में बैठे रहने और सुरक्षित होने की घोषणा की। इस दौरान उसे अधिकारियों ने रेडियो में सूचना दी कि खतरा 1080 पर भी है, भागो। 1080 का ऑपरेटर भागा, साथ ही ट्रेन की मास्टर की अपने साथ ले गया। इससे 1080 के एंट्री एग्जिट गेट लॉक रह गए और 1079 से फैली आग जब 1080 तक पहुंची तो इस वाली ट्रेन में भी 79 यात्री मारे गए। आग इतनी भयानक थी कि कुल 2 मेट्रो ट्रेन में 192 लोग मारे गए। 151 लोग हताहत हुए, जिसमें अपराधी किम डेई हान भी शामिल था। लाशें इतनी बुरी तरह जल गई थीं कि कुछ की आइडेंटिटी तो डीएनए टेस्ट से वेरीफाई करनी पड़ी थी। अब बात करते हैं 12 सितंबर 2008 शाम 4 बजे चैट्सवर्थ ट्रेन की टक्कर की, जो 12 सितंबर 2008 को शाम में हुई थी, जब एक यूनियन पैसिफिक फ्रेट ट्रेन और एक मेट्रो लिंक कंप्यूटर ट्रेन लॉस एंजलिस के चैट्सवर्थ में आमने सामने टकरा गईं। कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका की यह दुर्घटना तब हुई जब 500 फुट लंबी यानी 150 मीटर लंबी सुरंग से 28 से ज्यादा मालगाड़ियां निकली। कैलिफोर्निया स्टेट रूट 118 के दक्षिण में हीदरली लैन और चैट्सवर्थ हिल्स के एंडोरा एवेन्यू के चौराहे के पास यह दुर्घटना सैन फर्नांडो घाटी के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित लॉस एंजलिस के चैट्सवर्थ में हुई थी। ट्रेन मेट्रोलिंक वेंचुरा काउंटी लाइन पर टकराई, जो माटालो कट ऑफ का हिस्सा है। हालांकि इस दुर्घटना की वजह ट्रेन के ड्राइवर को दिया जाता है, जो लॉस एंजलिस के चैट्सवर्थ की तरफ जा रहा था, और इस ट्रेन का ड्राइवर 5 सेकंड्स के लिए फोन में व्यस्त हो गया था और पलक झपकते ही दोनों ही ट्रेन एक ही लाइन पर जा टकराई और भयंकर धमाका हुआ, जिसमें 25 लोग की वहीं पर मौत हो गई और 135 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यह पूरी घटना सिर्फ लापरवाही की वजह से घटी और इस घटना में करीब $500 मिलियन का नुकसान हुआ। ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। इसी वक्त ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, ट्रेन फिसली, पुल तोड़कर लबालब नदी में जल विलीन हो गई। कहते हैं ड्राइवर ने ब्रेक इसलिए मारा था कि सामने भैंस आ गई थी। एक भैंस की जान बचाने के लिए हजारों लोगों की जान चली गई। सुनकर लगता है कि ये फिल्मी कहानी है, पर यह सच है। यह था भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट। तारीख थी 6 जून 1981। मंसी से सहरसा की तरफ बागमती नदी के पुल पर ट्रेन दौड़ी चली जा रही थी। मानसून चल रहा था, जबरदस्त बारिश हुई थी, पटरियों पर फिसलन थी, बागमती नदी भी लबालब भरी हुई थी। 9 डब्बे की ट्रेन में हजारों लोग सफर कर रहे थे। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा। 9 में से 7 डब्बे ट्रेन से अलग हुए और पुल तोड़ते हुए नदी में समा गए। लोग मदद के लिए गुहार करते रहे, पर मदद के लिए घंटों तक कोई नहीं आया। जब लोग बचाने आए तब तक सैकड़ों लोग काल के गाल में जा चुके थे। 1981 वो साल था जब भारत में ट्रेन में चढ़ते ही मौत लोगों का पीछा करने लगती थी। जनवरी से सितंबर के बीच 8 महीनों में ही 526 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके थे। रेल मंत्री केदारनाथ पांडे की जान सांसत में फंसी हुई थी। खचाखच भरी हुई 416 डाउन ट्रेन 6 जून को नदी में समा गई। भारत में वैसे भी ट्रेन जितने लोगों के लिए बनाई गई होती हैं, उससे 3 गुना ज्यादा लोग उसमें सफर करते हैं। बहुत सारे लोग बिना टिकट के भी सफर करते हैं, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ट्रेन में कितने लोग रहे होंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 500 लोग ही ट्रेन में थे, लेकिन बाद में रेलवे के 2 अधिकारियों ने पीटीआई से बात के दौरान बताया कि ट्रेन में हजारों लोग थे। 2 अधिकारियों ने पीटीआई से बात के दौरान कहा था कि मरने वालों की संख्या 1000 से 3000 के बीच हो सकती है, यानी एक्सीडेंट के वक्त ट्रेन में हजारों लोग थे। हर गोताखोर को एक लाश निकालने पर कुछ पैसे देने को कहा गया था, पर गोताखोरों ने लाश निकालने के बदले में पैसे लेने से मना कर दिया। भारतीय नौसेना ने तो पानी के अंदर विस्फोटकों का इस्तेमाल करके 500 लाशें निकालने की योजना बनाई थी, पर ऐसा हुआ नहीं। गोताखोरों ने लाशें ढूंढने के लिए हफ्तों गोते लगाए।
286 लाशें निकाल पाए। 300 से ज्यादा लोगों का आज तक तो कोई अता पता नहीं चला। आंकड़ों के हिसाब से इस रेल दुर्घटना में करीब 800 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग नदी में बह गए। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट था। दुनिया का सबसे बड़ा रेल एक्सीडेंट श्रीलंका में हुआ था, जब 2004 की सुनामी में ओशियन क्वीन एक्सप्रेस को लहरें बहा ले गई थीं। इस एक्सीडेंट में 1700 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना श्रीलंका में 2004 में हुई। तब सुनामी की तेज लहरों में ओशियन क्वीन एक्सप्रेस विलीन हो गई थी। इसमें 1700 से अधिक लोगों की मौत हुई। हालांकि यह हादसा काफी बड़ा हादसा माना जाता है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी हादसों के बारे में जो किसी न किसी गलती की वजह से हुई? हालांकि इन्हें रोका भी जा सकता था और इसी लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।